नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलू मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री बृहद्रव संग्रह जी ग्रंथराज के स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी जीव के 9 अधिकारों का वर्णन समझ रहे हैं और जीव के 9 अधिकारों में से जीवत्व अधिकार, उपयोगत्व अधिकार, अमूर्तिकत्व अधिकार और कर्तृत्व अधिकार, इन 4 अधिकारों को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। जीवत्व अधिकार के अंतर्गत हमने समझा था कि जीव निश्चय नय से, चेतना प्राण से जीता है और व्यवहार नय से इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास इन 4 प्राणों से जीता है। उपयोगत्व अधिकार में जीव का लक्षण उपयोग बताया था। वह उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग के 4 भेद किए थे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। और ज्ञानोपयोग के 8 भेद किए थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। इस प्रकार से 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग व्यवहार नय से जीव का लक्षण कहा गया है। निश्चय नय से तो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन अर्थात केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही जीव का लक्षण होता है। फिर अमूर्तिकत्व अधिकार में बताया था कि 8 प्रकार का स्पर्श, 2 प्रकार की गंध, 5 प्रकार का वर्ण और 5 प्रकार का रस, ये 20 गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के निश्चय नय से जीव में नहीं होते हैं। इसलिए निश्चय नय से आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन कर्मबंध होने के कारण से यह आत्मा मूर्तिक कही जाती है। व्यवहार नय से कैसी है? मूर्तिक है। क्यों? क्योंकि कर्मबंध से सहित है। कार्मण वर्गणा या कर्म जो कि पौद्गलिक वर्गणा है, जब इन पौद्गलिक वर्गणाओं से आत्मा के प्रदेशों का संश्लेष संबंध हो जाता है, तब जाकर के इस आत्मा को भी जो निश्चय नय से अमूर्तिक है, इसको भी मूर्तिक कहा जाता है। इसके बाद अपन ने कर्तृत्व अधिकार को समझा था। कर्तृत्व अधिकार में अपन ने नए विवक्षा में 4 प्रकार से समझा था। सबसे पहले तो ये समझा था कि व्यवहार नय से यह जीव पुद्गल कर्मों का करता है। इस व्यवहार नय में हमने 2 विवक्षाएं लगाई थी, असद्भूत व्यवहार नय। असद्भूत व्यवहार नय में अनुपचरित असद्भूत और उपचरित असद्भूत। उपचरित असद्भूत का मतलब है जो पृथक दिखने वाले पदार्थ हैं उनके करने वाले हैं। जैसे यह मकान मैंने बनाया, सोना चांदी मैंने बनाया, मैंने खाना बनाया, इत्यादि प्रकार से जो भी कार्य जितने भी हम जीवन भर में करते हैं और जिनको हम ये कहते हैं यह मैंने किया, ये सब क्या है? जो पृथक में दिखने वाले हैं, आत्मा से जिनका संबंध नहीं है, ऐसे पदार्थों का जो कथन किया जाता है कि यह कार्य मैंने किया, यह उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से किया जाता है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय क्या है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का मतलब है जिसका संबंध आत्मा से होता है, जो एक क्षेत्रावगाही हो जाता है। जैसे ये कर्म मैंने ही बांधे हैं, ये शरीर मैंने ही ग्रहण किया है अपने कर्मों के कारण से, तो इस शरीर की रचना शरीर आत्मा से एक संबंध को स्थापित है। इसी तरह से कर्म और आत्मा का भी एक में एक संबंध स्थापित है। इसलिए ये सब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कहा जाएगा कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से मैं ज्ञानावरणादि कर्मों का करता हूं। फिर निश्चय नय से किसका करता हूं? तो निश्चय नय से 2 प्रकार के भाव होंगे। एक शुद्ध भाव होंगे जो सिद्ध परमेष्ठी आदि के होते हैं, ऐसे शुद्ध भावों का करता हूं। और एक राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ के जो कषाय के विकार परिणाम होते हैं, विभाव परिणाम होते हैं, उनके करता है। तो निश्चय नय के भी 2 भेद करते हैं, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय।
शुद्ध निश्चय नय से हम शुद्ध भावों के कर्ता हैं और अशुद्ध निश्चय नय से हम राग द्वेष आदि कासायिक भाव जो विभाव परिणाम हैं, हम उन विभाव परिणामों के कर्ता होते हैं। तो इस प्रकार से कर्तृत्व अधिकार में हमने दो विवक्षाएं समझी थी। एक व्यवहार नय में अनुपचरित और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की, और निश्चय नय में हमने शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय की विवक्षा समझी थी। अब आज की कक्षा में हम भोक्तृत्व अधिकार पर चर्चा करेंगे। भोक्तृत्व अधिकार का मतलब है मैं भोगता हूं। किसका भोगता हूं? सुख दुख का भोगता हूं। मैं किसका भोगता हूं? मैं ये जितने पर पदार्थ हैं इन पर पदार्थों का भोग करने वाला हूं। पंचेंद्रियां जितनी हैं इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों को मैं भोगने वाला हूं। मैं हर्ष प्रसाद करने वाला हूं। तो अब ये सारी चीजें, जैसे जो चार नय अभी हमने कर्तृत्व में लगाए थे वही चार नय की विवक्षा भोक्तृत्व में भी लगाई जाएगी। आइए पहले गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अर्थ समझते हुए इसमें हम नए विवक्षा से इसका अर्थ समझेंगे। उच्चारण करते हैं। व्यवहारा सुह दुःखम, व्यवहारा सुह दुःखम, पुग्गल कम्म फलम पभुम जेदी, पुग्गल कम्म फलम पभुम जेदी, आदाणिच्छयणेदो, आदाणिच्छयणेदो, चेदन भावं कु आदस्स, चेदन भावं कु आदस्स, व्यवहारा सुह दुःखम, व्यवहारा सुह दुःखम, पुग्गल कम्म फलं पभुं जेदी, पुग्गल कम्म फलं पभुं जेदी, आदाणिच्छयणेदो, आदाणिच्छयणेदो, चेदन भावं कु आदस्स, चेदन भावं कु आदस्स। एक बार आप लोग उच्चारण करें। व्यवहारा सुह दुःखम, पुग्गल कम्म फलं पभुं जेदी, आदाणिच्छयणेदो, चेदन भावं कु आदस्स, व्यवहारा सुह दुःखम, पुग्गल कम्म फलं पभुं जेदी, आदाणिच्छयणेदो, चेदन भावं कु आदस्स। देखें यहां अर्थ देखें। व्यवहारा व्यवहार नय से, पुग्गल कम्म फलम पभुं जेदी, पुग्गल कम्म फलम, पौद्गलिक जो कर्म अभी हमने बांधे थे उन कर्मों का फल पभुं जेदी यानी भोगता है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? कर्तृत्व अधिकार में पढ़ा था पुग्गल कम्माधीनम कर्ता व्यवहारदु। व्यवहार नय से हम पुद्गल कर्म आदि के कर्ता हैं। अब जब हम पुद्गल कर्म आदि के कर्ता होंगे तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो जो कर्म हमने किए हैं अब उनका जब फल प्राप्त होगा तो हमें वैसा सुख दुख भी मिलेगा, हमें वैसा उस कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। तो व्यवहार नय से हमने दो विवक्षाएं लगाई थी कर्तृत्व अधिकार में। एक विवक्षा लगाई थी उपचरित असद्भूत व्यवहार नय और दूसरी विवक्षा लगाई थी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। उपचरित में हमने क्या कहा था? जो पृथक दिखने वाले पदार्थ हैं मैं उनका करता हूं, और जो ज्ञानावरण आदि कर्म हैं जिनका आत्मा के साथ एक में एक संबंध है ये हमने अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से लगाया था। अब देखें, अब जब हम विषय भोगों को भोगेंगे तो कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख के भोगता है। क्या लिखा? व्यवहारा व्यवहार नय से पुद्गल कर्म के फल स्वरूप सुख दुखम पभुं जेदी, सुख और दुख को भोगता है। कौन? आदा, आदा यानी आत्मा। अब देखें, अब जब कर्म का फल आएगा तो कर्म का फल चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, अशुभ फल मिलेगा। अशुभ फल का जब उदय आएगा तो हमको ऐसी सामग्री की प्राप्ति होगी जो हमें अशुभ या दुख का अनुभव कराएगी। सबसे पहले दुख का अनुभव होता कैसे है? ध्यान से देखें। अब इधर नो कर्म की बात कर रहे हैं हम। द्रव्य कर्म और भाव कर्म के तो कर्ता होते हैं, ठीक है, लेकिन द्रव्य कर्म का जब उदय आता है तो वो किसी ना किसी नो कर्म के माध्यम से आएगा। नो कर्म किसे कहते हैं? कर्म अपना फल डायरेक्ट आत्मा को नहीं दे सकता। आत्मा को दुख देना है या सुख देना है तो कोई ना कोई निमित्त मिलाएगा। जैसे ये शरीर भी हमारा नो कर्म है।
अभी हमें सुख मिल रहा है कि दुख, नहीं कह सकते। लेकिन किसी ने यदि हमें जोर से चोटियां ले ली तो अब हमें दुख हो गया। हमको जोर से चोट लग गई कहीं तो दुख हो गया। अब ये बताओ, ये चोट किसको लगी? शरीर को लगी, लेकिन दुख किसको हुआ? आत्मा को हुआ। तो आत्मा को दुख देने में निमित्त क्या बना? शरीर। आत्मा को दुख देने में हमारी घर संपत्ति, धन आदि भी निमित्त बनता है। यदि हमारा धन चोरी हो गया तो हमारी आत्मा को दुख होगा। हमारा घर मकान टूट गया, भूकंप आदि आ गया, हमको दुख होगा। हमारे किसी इष्ट पदार्थ का, इष्ट व्यक्ति का वियोग हो गया, हमको दुख हो गया। तो जितने भी ये पदार्थ हैं जो हमको सुख और दुख देने में निमित्त होते हैं, उनको हम नो कर्म कहते हैं। ये नो कर्म कहलाते हैं। ये नो कर्म कैसे मिलते हैं? हमको सुख का नो कर्म मिलेगा कि दुख का नो कर्म मिलेगा? हमको सुख के निमित्त मिलेंगे कि दुख के निमित्त मिलेंगे? हमने कर्म कैसा किया था उस कर्म के अनुसार ही उसका फल मिलेगा। हमने अशुभ कर्म बांधा था तो अशुभ कर्म का उदय प्राप्त होगा, तो अशुभ सामग्री हमको प्राप्त होगी, या हमें इच्छित वस्तु की सामग्री प्राप्त नहीं होगी। जो चीज हमें पसंद है हमें वो चीज नहीं मिलेगी। जो चीज से हम बिल्कुल नफरत करते हैं, ये जो चीज हमारी रुचिकर नहीं है, हमें ऐसे विषय भोग सामग्री प्राप्त होगी। जो चीज हमें बहुत ज्यादा प्रिय लगती है उसका वियोग हो जाएगा। तो असाता वेदनी आदि कर्म के उदय में हमें ऐसे निमित्त मिलेंगे। जब साता वेदनी आदि का उदय आएगा तो हमें सुख की सामग्री मिलेगी। जो हमें पसंद है हमें वही सामग्री प्राप्त होगी। खाने पीने में जो हमें पसंद है वही खाने पीने की सामग्री मिलेगी। पहनने ओढ़ने में हमें जो चीज अच्छी लगती है हमें वही चीज खरीद करके लाएंगे हम। तो ये सारी चीजें, इष्ट की प्राप्ति होना, ये शुभ कर्म के कारण से होगा। तो हम सुख और दुख दो प्रकार से भोगते हैं। एक तो उस सामग्री का मिलना भी सुख और दुख को भोगना है। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ किसी रिश्तेदार की शादी है और उस शादी में पहनने के लिए हम कपड़े खरीदने गए और हमें दुकान पर बहुत अच्छे कपड़े मिल गए, बहुत अच्छे, जैसा हमने सोचा था हमें वैसे ही कपड़े मिले। तो कपड़े खरीदते समय भी सुख होता है कि नहीं होता? होता है। भूख लगी थी जोर से और थाली को देख करके, या जो भोजन हमको चाहिए था, जैसा रुचिकर भोजन हमको अच्छा लगता है वैसा ही थाली में देखा, एक खुशी का भाव आ जाता है। अभी हमने उसको भोगा नहीं है, अभी हमने खाना नहीं खाया, अभी वो जो कपड़े हमने खरीदे हैं वो कपड़े अभी हमने पहने नहीं है, हमने अभी कुछ नहीं किया, उस सामग्री का भोग नहीं किया। लेकिन वो सामग्री मिलती है तो सुख और दुख होता है कि नहीं होता? होता है। तो ये जो सामग्री मिली है और इस सामग्री के मिलने पर जो सुख और दुख हुआ, इसको बोलेंगे हम उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से। हम उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से उस सामग्री के भोगता है। अब जब हम उसको भोग रहे हैं, चाहे हम भोजन कर रहे हो, चाहे पहनने ओढ़ने के कपड़े आदि पहन रहे हो, चाहे हमने घर मकान आदि बनवाया हो उस घर का भोग कर रहे हो, कोई भी सामग्री हम खरीद करके लाए हम उसका भोग कर रहे हैं। तो जब हम उसका भोग करते हैं तो भोग करते समय सुख और दुख अलग होगा। ध्यान से देखें, चार चीजें होंगी। कर्म का जब उदय आएगा, कर्म का उदय आना एक बात, कर्म के उदय में सामग्री मिलना दूसरी बात, उस सामग्री का भोग करते हुए जो सुख दुख का अनुभव करना तीसरी बात, और उसमें जो राग द्वेष के परिणाम होना ये चौथी बात। इन्हीं चार चीजों को हमको नयों में लगाना है। जैसे हमने कर्तृत्व अधिकार में चार चीजें लगाई थी, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। उपचरित असद्भूत से हम किस चीज के कर्ता थे? हम पौद्गलिक कर्म, मकान हमने बनाया, खाना हमने बनाया, चिटाई हमने बनाई, घड़ा मकान हमने बनाया, ये जो चीजें हमने बनाई पृथक दिख रही हैं, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार में। ज्ञानावरण आदि कर्मों के कर्ता हैं, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। फिर हम राग द्वेष आदि अशुद्ध भावों के कर्ता हैं, ये अशुद्ध निश्चय में, और शुद्ध भावों के कर्ता हैं शुद्ध निश्चय में। इसी प्रकार से अब जो हमें सामग्री मिली है, पंचेंद्री के विषय भोग की सामग्री, उन सामग्री का मिलना, उसको हमें भोगना, उसका भोगना, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, क्योंकि वो सामग्री हमारी आत्मा से पृथक है। ठीक, ये उपचरित असद्भूत। अनुपचरित असद्भूत में क्या आएगा? हम साता वेदनी या असाता वेदनी कर्म को भोग रहे हैं, वो कर्म का भोग करना, ये सामग्री का भोग नहीं कर रहे हैं हम। सामग्री तो हमें मिली है निमित्त स्वरूप,
हम अपने वास्तविकता में कर्म को भोग रहे हैं। तो कर्म आत्मा से संबंध को स्थापित है कि नहीं है? कर्म से एक क्षेत्रावगाही स्थित है, इसलिए इसको बोलेंगे हम अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। अब उस कर्म को भोगते समय, उन बाह्य सामग्री को भोगते समय अब हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं? सुख रूप हो रहे हैं कि दुख रूप हो रहे हैं? हम जो सुख दुख भोग रहे हैं या हमारे अंदर जो हर्ष विषाद का परिणाम हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है, वो जो राग द्वेष हुआ है ये अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से हुआ है। हम जो सुख दुख का अनुभव करेंगे उस सुख में राग होगा और दुख में द्वेष होगा। जिस वस्तु से हमें सुख मिल रहा है उस वस्तु से राग होगा, उसके जाने पर हमें द्वेष होने लगेगा, वो वस्तु हम किसी को देना नहीं चाहेंगे। तो ये जो राग द्वेष की उत्पत्ति हुई है, ये राग द्वेष की उत्पत्ति हम उस राग द्वेष के भोक्ता हैं। तो किस नय से हैं? अशुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष के भोक्ता हैं। और शुद्ध निश्चय नय की बात करेंगे तो शुद्ध निश्चय नय से तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, जो चार अनंत चतुष्टय हैं, जो सिद्धों के अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों के भोक्ता होते हैं। तो ऐसे चार चीजें यहां पर लगाएंगे। देखें इधर, व्यवहारा व्यवहार नय से पुद्गल कर्म फलम सुह दुखम पहुंजेगी। पुद्गल कर्मों के फल स्वरूप सुख और दुख को भोगते हैं। निश्चय नय दो, निश्चय नय से क्या भोगते हैं? तो निश्चय नय से चेतन भावम कु आदस्य, आत्मा के चेतन भावों को भोगते हैं। व्यवहार नय से जो आत्मा से पृथक है ऐसे पुद्गल कर्म आदि को भोगते हैं, और निश्चय नय से हम आत्मा के भावों को भोगते हैं। अब व्यवहार नय से जो हम ये पुद्गल कर्म भोग रहे हैं ये दो प्रकार के, आत्मा से एक में एक संबंध रखने वाले अलग और पृथक दिखने वाले अलग। तो जो पृथक दिखने वाले निमित्त हैं, घर, मकान, धन, पैसा, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि जितने भी ये वैभव हमारा दिख रहा है, ये सारा का सारा वैभव दुख रूप भी हो सकता है, सुख रूप भी हो सकता है। अब पत्नी है, ये सुख रूप भी हो सकती है, दुख रूप भी हो सकती है। पत्नी सुख भी दे सकती है, यदि हमारी आज्ञा में चल रही है तो सुख का कारक है, यदि हमारी आज्ञा में नहीं चल रही है तो दुख का कारक है। इसी तरह से सारे अन्य पदार्थ लगाए जाएंगे। ये जितने भी पर पदार्थ हैं, ये पर पदार्थ सुख देते हैं कि दुख देते हैं? ये पर पदार्थ ना तो सुख देते हैं ना दुख देते हैं। इनको भोगते समय हमारा भाव कैसा हो रहा है, हमें वैसा अनुभव होगा। कूलर एसी लगाने के बाद भी क्या हम सुखी हो जाएंगे? नहीं। सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होने के बाद हम सुखी हो जाएंगे? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जिनके घर में ये सारी सुख सुविधाएं हैं वो व्यक्ति भी हमें दुखी नजर आते हैं, और जिनके घर में ये सुख सुविधाएं नहीं है वो व्यक्ति भी हमें सुखी नजर आते हैं। तो ये पर पदार्थ सुख दुख नहीं देते हैं, लेकिन पर पदार्थों के अभाव में सुख दुख मिलता भी नहीं है। ये पर पदार्थ सुख दुख देने में निमित्त होते हैं, नो कर्म होते हैं। इसीलिए उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से इन बाह्य सामग्री के भोक्ता हैं। हम किसके भोक्ता हैं? व्यवहार नय से। व्यवहार नय कौन सा? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से हम पंचेंद्री के विषय भोग की जो सामग्री प्राप्त हो रही है उस सामग्री के भोक्ता हैं। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से हम अपने ज्ञानावरण आदि कर्मों के भोक्ता हैं। हमने जैसा कर्म किया था हमें वैसा ही फल मिलेगा। हमने अच्छा नाम कर्म बांधा था इसलिए हमें शरीर आदि की प्राप्ति अच्छी हुई, अच्छे अंगोपांगों की रचना हुई। हमने सातावेदी कर्म बांधा था, हमें सुख की सामग्री सारी मिलेगी। हमने जैसा कर्म बांधा था हमें वैसा फल प्राप्त होगा। अब जो कर्म का फल प्राप्त हो रहा है ये कहलाएगा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। अनुपचरित क्यों है? क्योंकि आत्मा से एक क्षेत्रावगाह तो है लेकिन असद्भूत, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। कर्म आत्मा का स्वरूप नहीं है। कर्मों को हमें आत्मा से एक दिन पृथक करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। तो कर्म आत्मा का स्वरूप नहीं है लेकिन आत्मा से एक क्षेत्रावगाह स्थित है, इसलिए इनको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहा जाता है। अब जब हम कर्म के फलस्वरूप जो सुख दुख की सामग्री मिली है उस सुख दुख को भोगेंगे तो कहीं ना कहीं राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होंगे। अब जो साड़ी हम खरीद करके लाए, बहुत पसंद से खरीद करके लाए हैं, 10 दुकानें हमने जाकर के देखी, कितने सारे मॉल में जाकर के देखा, तब जाकर के हमको एक साड़ी मिली है। और यदि हमारी देवरानी आकर के कहे कि ये साड़ी कल शादी है हमको दे दो, हम वो शादी में पहनना चाहते हैं, अब क्या होगा?
अब हमको दुख होने लगेगा। क्यों होने लगा? क्योंकि साड़ी हमारी है, हम खरीद करके लाए हैं, लेकिन भोग कौन रहा है? दूसरा। अब हम दूसरे को देना ही नहीं चाहते, तो दूसरे को देते समय हमें द्वेष परिणाम हो रहा है, स्वयं भोगते समय हमें राग परिणाम होता है। बस ये जो राग और द्वेष का परिणाम हो रहा है, ये राग द्वेष का परिणाम किस कारण से हो रहा है? हम राग द्वेष के भोक्ता हैं, ये अशुद्ध निश्चय से। और जब हम शुद्धोपयोग में लीन रहेंगे, इन सारे पर परिग्रह को छोड़ देंगे, जैसे मुनिराज आदि होते हैं, सारे परिग्रह को छोड़ करके शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, उस समय वो जो शुद्ध भावों के भोक्ता हैं वो एक देश शुद्ध निश्चय नए, और जो सिद्ध परमेष्ठी अभी शुद्ध भावों के भोक्ता हैं, अरिहंत परमेष्ठी अनंत ज्ञान दर्शन आदि को भोग रहे हैं, वो शुद्ध निश्चय नए कहलाता है। तो इस प्रकार से भोक्तृत्व अधिकार में हमें चार चीजें समझनी है। एक तो हम बाह्य सामग्री के भोक्ता हैं, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार में। दूसरा, हम अपने किए हुए कर्मों के भोक्ता हैं, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। हम अपने स्वयं के राग द्वेष आदि परिणामों के भोक्ता हैं, ये अशुद्ध निश्चय है। और हम अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि शुद्ध भावों के भोक्ता हैं, ये शुद्ध निश्चय की दृष्टि से लगाया जाता है। तो इस प्रकार से कर्तृत्व और भोक्तृत्व अधिकार में नय विवक्षा लगाई जाती है। एक बार गाथा का अर्थ फिर से देख लें। व्यवहारा व्यवहार नय से उद्गल कर्म के फलस्वरूप सुख दुखम पहुंजेदी। व्यवहार नय से तो हम कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख को भोगते हैं। तो उपचरित व्यवहार नय में हमको सामग्री की प्राप्ति होगी, और अनुपचरित व्यवहार नय में हम अपने कर्मों को भोगेंगे। आदा निश्चय नय दो, आत्मा निश्चय नय से आदस्य चेतन भावम, आदस्य यानी आत्मा के ही चेतन भावों को उपभुंजेती यानी भोगता है। और निश्चय नय से हम किसको भोगने वाले हैं? आत्मा के ही जो भाव होते हैं। अब आत्मा के ही भाव दो प्रकार के, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव। शुद्ध भाव शुद्ध निश्चय नय से, अशुद्ध भाव अशुद्ध निश्चय नय से भोगते हैं। शुद्ध भाव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि कहलाएंगे, और अशुद्ध भाव राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, ये जुगुप्सा, घृणा भाव, ये सारे जितने विकारी भाव, विभाव परिणाम हैं, ये सारे अशुद्ध निश्चय नय से हम इन भावों के भोक्ता होते हैं। तो आज की कक्षा में हमने भोक्तृत्व अधिकार को समझा। अब कल की कक्षा में हम सदेह परिमाणत्व अधिकार को समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।